नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ घटना चक्र में बौद्ध धर्म के क्वेश्चन लाया हूँ। उसमें एक चैप्टर है बौद्ध धर्म का, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ। चलिए उससे पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाकगढ़ के प्रधान थे तथा माता मायादेवी कोली गणराज कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्करण की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्करण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग देना, ये महाभिनिष्करण कहलाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोली वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था तो वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, तो लुम्बिनी में हुआ था। निम्न 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 में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुणाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक मुनि तथागत आदि नामों से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बौद्ध मार्गी कहा जाता था। अंततः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुणाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ई है, किंतु जिसमें कि छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग का पेपर होता है, उसमें उन्होंने बी आंसर माना था। बी माना था। बी मतलब आपका माना था उन्होंने प्रच्छन्न इसका आंसर माना था। छठवां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य कौन सा मतलब राजवंश है के अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बौद्ध का जन्म स्थान है? तो मौर्य है, शुंग, बी सी ऑप्शन सातवाहन, कुषाण, तो मौर्य वंश है। कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्यवंशी शासक अशोक के रुम्नदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी की थी। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो आपका रुम्नदेही स्तंभलेख। ठीक। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक, कनिष्क, आपका हर्ष, धर्मपाल। तो इसमें क्या है? अशोक। ये ऑप्शन क्या है इसमें? अशोक। ये है ऑप्शन ए। क्या है? ए। ये ठीक। तो अब आते हैं 9वां क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ, बोधगया में हुआ, कुशीनगर में हुआ कि कपिलवस्तु में हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ, बोधगया में कि कुशीनगर में? क्या? तो कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में हुआ। एक मिनट
ठीक। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लू राजधानी बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लू की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ उन्हें चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बौद्ध धर्म शुकर मद्धव खाने को दिया, जिसमें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। कुशीनारा जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी है। यहीं 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब बौद्ध ग्रंथ में इसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो ये मल्ल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मल्ल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो उन्होंने कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। तो इसमें आपको बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ दिया, बोध गया नहीं दिया, तो ये ऑप्शन सही नहीं है इसमें से कोई। ठीक। 12वां क्वेश्चन आपका है, महात्मा 12वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के, लिच्छवियों के, शाकों के, पालों के। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण के में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो वो मल्लू की मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है तो वो कुशीनारा में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। 14 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। इनमें से आपको चुनना, तो दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प कीजिए। तो 1, 2, 3। तो आपका इसमें जो है वो 3 और 4 है, कौशल और मगध। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल और मगध महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो सुबुद्ध था। अंतिम व्यक्ति मतलब गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे और यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर से पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। चले गए और वहीं पे सुबुद्ध नामक अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा
बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो अंतिम इसमें से कौन अंतिम इसमें से कौन था? सुबुद्ध थे। सुबुद्ध थे। फिर आ जाइए, बुद्ध ने एक मिनट बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वो वैशाली में बिताई थी। महापरिनिर्वाण सूक्त से जीवन के विविध आयामों और काल का निर्धारण किया जाता, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में 18 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक व्यवस्था। तो तृष्णा रूपी अग्नि शमन करती है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया जो क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थिति से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं की जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य की सभी प्रकार के कष्टों या संसार के पुनर्जन्म के चक्र में से छूट जाता है। ये मतलब बौद्ध धर्म के निर्माण का अवधारणा ये कहाँ मिली थी? ये यहाँ मिली थी। अलान कराम कौन थे? अलान कराम बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक, महाविनिष्करण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलान कराम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलान कराम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलान कलाम शाक्त दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो वो आपका सारनाथ है। ये उन्होंने कहाँ दिया? तो उन्होंने दिया सारनाथ में। तो कहाँ दिया? सारनाथ। ओके, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपंतम सारनाथ को ऋषिपंतम, आज वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। उन्होंने 5 ब्राह्मण ये पूछा जाएगा कि कितने ब्राह्मण को, तो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, ओके। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ है। सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था? तो वो महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी, तो सारनाथ में दिया था। और ग्रंथ में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है उनका दर्शन सारनाथ में दिया गया
उनका प्रथम उपदेश। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।